जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि बार शुकराना कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेज रहे हैं संगत जी। गुरु जी का अभी अभी मेरे पास ही मैसेज आया है, अभी का मतलब 2-3 दिन से काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था बट मैं इग्नोर कर रही थी संगत जी। तो ये मैसेज गुरुजी मुझे बार बार दे रहे थे कि बेटे तू अपनी अरदास लिख के मेरे चरणों में रख दे, तेरी जो भी अरदास होगी वो मैं पूरी करूँगा। बट मैं नहीं कर रही थी संगत जी, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि 2 लोगों को शेयर करो, 4 लोगों को शेयर करो, ऐसे करके मैं उनको थोड़ा इग्नोर ही कर देती हूँ। क्योंकि गुरुजी ने कभी हमसे ये ऐसे नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं महाशिव हैं, उनको 1 2 4 शेयर लाइक इन सब की क्या ज़रूरत है। तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो। लेकिन अब कई बार से मेरे पास मैसेज आ रहा है, तो अभी भी मेरे पास 3-4 बार जब मैं मोबाइल देख रही थी तो मेरे पास मैसेज आया कि बेटा हाँ तू मेरी बात नहीं सुनती है और मजबूर होके मुझे बार बार तुझे समझाना पड़ता है, तो अभी शुक्राना कर और जो भी तेरी अरदास है वो तेरे पास 1:30 बजे तक का टाइम है, मेरे चरणों में लगा दे। और फिर देख तेरे जीवन में कितने बदलाव होते हैं। तो संगत जी मैं गुरु जी के सामने खड़ी हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी गुरु जी महाराज कह रहे हैं शुक्राना करके देख, 2 दिन बाद ही तेरे जीवन में बहुत बदलाव शुरू होंगे, बहुत चमत्कार होगा। इस टाइप से मैसेज था, मैं थोड़ा भूल गई हूँ बट इसी टाइप से कुछ मैसेज था। तो संगत जी मेरी तो गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि वो मेरे पति को जो भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी जॉब को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, और उनकी जो बीमारियां हैं जो कम से कम साल 2024 से उनको परेशानी शुरू हुई थी, कभी कुछ परेशानी, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, लेकिन उस बीमारी से मेरे गुरुजी ने बहुत 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 उनको बाहर निकाला है। 90% उनको आराम है, अब तो बस 10% ही कुछ है जो परेशानी उनको रह गई हैं। तो मेरी अपने गुरुपिता से यही अरदास है मेरे गुरुपिता कि मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को और मेरे माता पिता को निरोगी काया ब्लेस करें सदा सर्वदा के लिए। और मेरे पति अंकल के काम में, जॉब में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी वो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता, तो उनका इंटरव्यू हो जाए, हाँ वो सिलेक्ट हो जाएं, कोई अच्छी जॉब जहाँ भी मेरे गुरुपा उनके लिए सही लगे, आप ही उनको ज्वाइनिंग दिलाना गुरुपा। यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। और पूरी संगत परिवार पर अपनी कृपा भरा हाथ सदा सर्वदा बनाए रखना गुरुपिता। बस और इस संसार में जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, बेजुबान जानवर हैं, जिन जिन को आपकी सहायता की ज़रूरत है, उन सबके सर पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपिता। मेरी यही अरदास है, कृपा करके मेरी इस अरदास को पूर्ण करना मेरे गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी फिर अगले सत्संग की तैयारी मुझसे करवाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है। मेरी जो जर्नी है गुरु जी से वो 2021 में स्टार्ट हुई थी। बाकी गुरु जी ने तो हमारा हाथ पता नहीं कब से थामा हुआ, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। 12 तारीख को मंडे था संगत जी। तो हुआ क्या था संगत जी, वो मतलब 12 तारीख को मुझे ना सत्संग में जाना था। पिछले कई दिन से मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। पहले मैं कई महीनों से गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी मेरा आपके सत्संग में आने का बहुत दिल करता है, तो प्लीज़ आप ना कम से कम महीने में एक बार किसी भी सत्संग में बुला लिया करिए। लेकिन हमारे नियर बाय ना जो भी सत्संग होते हैं मुझे पता ही नहीं चलते थे। हमारा जो ग्रुप है
उसमें तो कोई सत्संग ही नहीं आता था। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई तो एक गुरुजी ने हमारा ग्रुप ऐसा ऐड करवाया जिसमें मंथली सत्संग आने लग गए। तो गुरुजी की कृपा से मैं जो लास्ट मंडे था उसमें भी गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया, और जो परसों मंडे था उसमें भी मुझे सत्संग में जाना था। लेकिन मैं ना हर मंडे को मंदिर भी जाती हूँ गुरुजी के। तो जब मैं लास्ट मंडे जब मैं सत्संग में गई थी तो उस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सत्संग में जाए या मंदिर जाए बात तो एक है। लेकिन इस बार मेरा मंदिर जाने का भी बहुत मन था और सत्संग में भी। तो मैंने गुरुजी से बोला संडे को कि गुरुजी कुछ ऐसा करिए कि मैं मंदिर भी आ जाऊँ और मैं सत्संग में भी आ जाऊँ। मेरी ना तब संगत जी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। कई दिनों से मुझे ना नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो वो दिन बल्कि मैं सोची थी मैं डॉक्टर को दिखाऊं, बट मैंने कहा कि अगर गुरुजी का सत्संग है तो मैं पहले सत्संग में जाऊंगी, हो सकता है कि गुरुजी मुझे ठीक कर दे। तो संगत जी फिर हुआ क्या, उस दिन मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं उठने में, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं काफ़ी लेट भी हो गई, करीबन 12 बज गए। अचानक से मतलब मन में आ रहा था कि मैं मंदिर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि 6 बजे का सत्संग था। और मैं जब भी गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ तो मैं हमेशा सत्संग से पहले ही पहुँच जाती हूँ। कहते हैं ना, हमें हमेशा गुरुजी के आने से पहले ही पहुँच जाना चाहिए। और मेरे ना 2 छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें एक 6 साल की बेटी और एक 11 साल का लड़का है। तो मैं हर बार उन्हें भी मंदिर लेके जाती हूँ और वो थोड़ा सा लेट भी करवा देते। जब भी मैं उन्हें मंदिर ले जाती हूँ तो वो थोड़ा सा लेट करवा देते हैं प्रसाद खाने में, हर चीज़ में। तो हमें जब भी हम जाते हैं करीबन 5 घंटे 6 घंटे लग जाते थे मंदिर में। बट सडनली मेरे मन में ये थॉट डाला गुरुजी ने, तो मैंने कहा अपने अंकल जी से कि आज ऐसा करते हैं, हम दोनों ही मंदिर चलते हैं और हम लोग आ जाएंगे सत्संग से पहले। उम्मीद तो नहीं थी, बट फिर भी हमने कहा ठीक है चल के देखते हैं, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी हम 1:45 बजे निकल गए बाइक से, अब लीव निकल गए। हमारे यहाँ से मंदिर करीबन 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। तो 4:30 तक हम लोग वापस भी आ गए। बिल्कुल भी जाम नहीं था, धूप बहुत ज़्यादा थी लेकिन, बट ये है कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद खाया और हम जल्दी जल्दी दर्शन करके आ गए और हम सत्संग में भी टाइम से पहुंच गए। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास पूरी की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब अब हर महीने मतलब मंथली सत्संग आया करेंगे, तो हो सकता है कि गुरुजी मुझे हर महीने सत्संग में भी बुलाए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी एक मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी दीदी की तरफ से है, क्योंकि मेरी दीदी ने कभी भी सत्संग शेयर नहीं किया है, उन्हें नहीं आता सत्संग शेयर करना। लेकिन मैं आपसे उनके तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी क्या हुआ था, मंडे की ही बात है, जो परसों 12 मई की मंडे अर्ली मॉर्निंग में मेरी सिस्टर का कॉल आया था। उनकी जो है एक गोल्ड की बाली जो उन्होंने पहनी हुई थी वो गिर गई थी, कहीं खो गई थी, तो वो नहीं मिली उन्हें। वो बहुत परेशान हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बताया मतलब, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है आप ढूंढो, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरे अंकल जी मेरे घर गए थे, कुछ मतलब उन्हें सामान लेकर आना था। उन्हें लगा कि शायद उस सामान में वो बाली गिर गई हो। मैंने कहा ठीक है दीदी मैं चेक करूँगी, बट जब मैंने चेक किया तो उसमें वो बाली नहीं थी। मेरी दीदी बहुत परेशान थी, और वो ना सिंगल मदर है, उनके ना 2 बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने हमेशा शुरू से अकेले ही सब कुछ किया है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्होंने खुद किया है। वो स्टार्टिंग से ही अकेले रहती थी। पहले मेरी मम्मी भी थी उनके साथ, फिर मम्मी भी एक्सपायर हो गई 13 साल पहले। तो मतलब सब कुछ वो अकेले ही मैनेज कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ संगत जी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो मतलब बहुत मुश्किल से वो अर्निंग करती है, मेहनत करती है, खुद भी काम करती है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि गुरुजी की मतलब वो इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और मतलब उनका ये नुकसान हो गया। उनकी बेटी भी जॉब करती है, मतलब बहुत मेहनती है सब। तो संगत जी कोई बात नहीं, शाम तक उनकी बाली नहीं मिली। फिर जब मैं सत्संग में गई संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे अपने लिए अरदास तो नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के लिए कर रही हूँ। काश ऐसा हो कि मैं घर जाऊँ
आज या कल ऐसा हो और मेरी दीदी की बाली मिल जाए, क्योंकि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाती है, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी भी करनी है, और ना तो उनके हस्बैंड है ना ही मम्मी है उनका साथ देने के लिए। अब मैंने तो आपके ऊपर ही उनकी जिम्मेदारी छोड़ी है, आप ही कुछ करिए, आपको ही उन्हें संभालना है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मतलब कल ट्यूसडे को मेरी दीदी का मॉर्निंग में कॉल आया। वो इतनी खुश थी, उनकी वो बाली मिल गई। और मतलब जहाँ वो मिली उन्हें किचन के पास, वहाँ वो कई बार सफाई कर चुकी थी, कई बार ढूंढ चुकी थी। ये ना कहते ना कि ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। बहुत खुश थी, मैंने इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। मैंने दीदी को बोला कि दीदी ये सब गुरुजी ने ही किया है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। फिर मैंने दीदी को बोला कि ना गुरुजी को आज कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लगाना और चाय प्रसाद का। तो मेरी दीदी ने वो भी गुरुजी को भोग लगाया, क्योंकि संगत जी मुझे पूरा विश्वास था ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड ना संगत जी, मैं अपना एक बहुत पुराना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें ये मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये सत्संग पता नहीं पहले शेयर किया भी है या नहीं, क्योंकि जब मैं नई गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना, जैसे 2021 में मैं हुई थी मेरे अंकल जी के थ्रू, उस वक्त मतलब हम लोग गुरुजी को मानने लगे थे, हमने उनका स्वरूप भी लिया था खुद से, हमें कुछ भी नहीं पता था मतलब कि सत्संग क्या होता है, शुक्राना करना क्या होता है, या गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है, हमें कुछ भी नहीं पता था। बस हम जिनके थ्रू कनेक्ट हुए उन्होंने कहा कि बस आप गुरुजी का नाम लेते रहो और आपको कुछ नहीं करना है। हमें कुछ भी नहीं पता था, ना हम गुरुजी से कुछ बोलते थे, ना हम जोत जलाते, मतलब कुछ नहीं करते थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम भी गुरुजी हमारे लाइफ में इतने मिरेकल करते थे जो हमें समझ ही नहीं आए। उसमें से एक मैं आपसे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी क्या हुआ था, ये जब पता नहीं 2021 की बात है जब हम कनेक्ट हुए, या फिर 2022 की है, सर्दियों के टाइम की। मैं मतलब मार्केट गई थी, हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है वेजिटेबल्स की, तो मैं ना एक हैंडबैग लेके जाती थी हर वीकली मैं जो मार्केट जाती थी। तो उसमें ना मेरा ना एक पर्स में मेरे पैसे थे और मेरा ना एक फ़ोन था, ठीक है। मैं ना फ़ोन लेके चली गई थी सामान लेने के लिए। तो संगत जी हुआ क्या, मैं थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो वो पर्स मेरा कहीं पे गिर गया सब्जी की मार्केट में, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरा पर्स कहाँ गिरा। मुझे कम से कम बहुत देर बाद मुझे याद आया, तो मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने उस पे बैल की, कहीं नहीं मिला। मैं घर आ गई, मतलब मैं फिर गई, मैं उस पे कंटिन्यू बैल करती रही, लेकिन ना तो किसी ने फ़ोन उठाया ना ही वो फ़ोन मिला। फिर रात तक उस पे बैल जाती रही, मेरे अंकल जी भी ढूंढ के आए कि शायद किसी को मिल गया हो, लेकिन वो फ़ोन नहीं मिला। कोई बात नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे अंकल जी की छुट्टी थी ऑफिस की, तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आज मतलब एक फ़ोन दिलवा देंगे मुझे। अब यहाँ पे देखिए गुरुजी मतलब ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। हम लोग मतलब नेक्स्ट डे हम लोग निकले, प्लान हमारा कुछ और बन गया। हमने कहा कि ठीक है आज हम पहले बच्चों को जू लेके जाएंगे। हमारे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि चिड़ियाघर घूमना है। हम वहाँ गए, लेकिन वो बंद था। उसके बाद फिर हम लोग मतलब वापस घर आ गए। फ़ोन हमने देखा भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मतलब मोबाइल की कंपनी में ही वर्किंग है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम पहले ना सिम निकलवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ़ोन लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर आ गए, शाम हो गई, हमने मतलब अपनी सिम निकलवाई, तो मेरे फ़ोन में ना नेट ऑन था, तो उसमें ना कुछ लोकेशन का ऑप्शन, जब हमने वो सिम अपने दूसरे फ़ोन में डाला, उसमें लोकेशन आ रही थी फ़ोन की, वो हमारे घर से कुछ दूरी पे थी कि मतलब यहाँ पे हमारा फ़ोन है। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि ना हम ना इस लोकेशन को ट्रेस करते हैं और ना शायद हमें फ़ोन मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसे भी कभी होता है, आज तक किसी का फ़ोन मिला है जो हमारा मिलेगा? वो बोले नहीं। फिर शाम हो गई, करीबन मुझे एक्यूरेट टाइम याद नहीं है। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि 7 नंबर का क्या मतलब होता है, कि गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या होती है, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन हम हमारे एक बेटे को हमने
छोड़ा ट्यूशन और हम अपनी एक छोटी डॉटर है जो मेरी उस टाइम 4 साल की थी करीबन, सिर्फ हम लोग निकल गए और गुरुजी को बोल के गए मेरे हस्बैंड। मैं तो उतना कनेक्ट नहीं थी, बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया शाम कि चलो तुम्हारा ना फोन लेकर आते हैं। मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे, मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसमें जो लोकेशन आ रही थी उसमें मतलब घर का एड्रेस भी आ रहा था। तो वो जो एड्रेस था ना वो जैसे होता है ना छोटी कॉलोनी होती है झुग्गी झोपड़ी, उस टाइप का था। हम लोग उस साइड जाने लग गए। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मना किया। मैंने कहा कि हमें ऐसे किसी के घर नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं पता वो लोग कौन है नहीं है, अगर कोई चोर होगा और छोटा बच्चा है साथ में, ये ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन वो माने ही नहीं। तो जब हम उस लोकेशन पे पहुंचे, हम लोग एड्रेस ढूंढ रहे थे, वहां पे गुरुजी ने अपना मिरेकल दिखाया। मतलब इत्तेफाक नहीं होता है हर जगह, हमें लगता है इत्तेफाक है। वहीं पर एक पुलिस वाले अंकल खड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है हम लोग ना इनसे बात करते हैं। मैंने कहा यार वो अपने किसी काम से आए, हम ऐसे कैसे किसी से कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम इनसे बात करेंगे। हम उनके पास गए, हमने उन्हें ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने कहा अगर आपका फोन गिर गया है तो आप ऐसा करिए, आप जाके FIR कराइए, उसके बाद आपका जो फोन है वो ट्रेस किया जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले नहीं आप देखिए ना हमारा फोन यही कहीं है, इधर ये वाला एड्रेस है सामने गली में और उसमें ना दिखा रहे कि हमारा फोन यही है। वो पुलिस वाले अंकल बोले नहीं, अगर जिसने भी आपका फोन लिया होगा उसने जो लास्ट जहाँ पे बंद कर दिया होगा तो वही की लोकेशन आ रही होगी। ये चोर इलाका है, कोई आपके साथ छोटा बच्चा है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वो मेरे हस्बैंड बोले नहीं प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हो सकता है कि वो मतलब हमारा ही फोन वहाँ पे किसी के पास हो, किसी को मिल गया हो। जब हमने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा भी हमारे साथ, तो फिर वो हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। तो संगत जी जो एड्रेस वो दिखा रहा था वहाँ पे तो मतलब बात की तो कोई नहीं था। तो लेकिन थोड़ा सा हमने वेरीफाई किया, तो थोड़ा सा आगे जाके जैसे मैंने आपको बताया था ना मेरा सब्जी मार्केट में गिरा था, तो वहाँ पे हमने थोड़ा इंक्वायरी की तो पता चला कि कोई सब्जी वाले हैं। तो हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ पे एक छोटी लड़की थी। उससे जो पुलिस वाले थे वो उनको देख के थोड़ा डर गई। उन्होंने जब उससे थोड़ा सख्ती से पूछा तो बोली हाँ मेरे पापा को एक बैग मिला है, उसमें एक फ़ोन था। तो संगत जी मतलब हमें बिलीव नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा बैग हमें मिल गया और वो जो फ़ोन था वो उन्होंने पूरा डेटा उसका डिलीट कर रखा था, बस उन्होंने उसको सेल आउट नहीं किया था। उन्हें लगा था कि अब तो कोई लेने आएगा नहीं, क्योंकि आजकल किसी का भी फ़ोन खो जाए तो वो तो मिलता ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा मतलब मिरेकल दिखाया कि वो फ़ोन हमें सही सलामत मिल गया। और मैं मतलब जाते वक्त ना मेरे हस्बैंड हमारे जो नेबर है ना सामने, उनको ऐसे ही बोल के चले गए थे कि हम फ़ोन लेने जा रहे हैं। तो उन्हें भी विश्वास नहीं था। जब मैं घर आई मैंने अपने नेबर को दिखाया, उन्हें भी बिलीव नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। तो ऐसे मिरेकल तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम सत्संग जो मैंने आपको बताया मेरी दीदी के साथ जो हुआ, कि जो बाली उन्होंने हर जगह ढूंढी, वो उन्होंने धुलाई करी, सब करा, सफाई कर ली, उन्हें कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट डे ही उन्हें वहीं पे वो चीज़ मिल गई। तो ये सब कैसे हो सकता है, ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। और कोई भी भूल चूक हो गई हो इस सत्संग को बोलने में गुरुजी तो माफ़ कर देना। और जो आंटी जी मेरे ये सत्संग शेयर करती है उनको भी खूब ब्लेसिंग देना। और गुरुजी एक अरदास और है सत्संग के बाद से। वैसे सत्संग तो बहुत अच्छा था, सब चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कि कौन सी नेगेटिविटी आ गई है। मेरे अंकल जी का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है। वो पहले भी आपके आने से पहले वो पहले थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन जब से आपका स्वरूप में घर लाई 3 साल से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब शांत है। लेकिन अचानक से 2 दिन से पता नहीं उनको क्या हो गया, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुपा आप उनका जो नेचर है वो सही कर दीजिए फिर से। मुझे पूरा विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर दोगे। और हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। और आपने सत्संग में मेरी अरदास सुनी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है गुरुपा।
शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।